बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थीम्स इन हैडा गैबलर। हैडा गैबलर में मौज़ूआत। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे थीम्स इन हैडा गैबलर को। तो हैडा गैबलर में मौज़ूआत को डिस्कस करने से पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का मुतालिया करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर: नंबर 1 इंट्रोडक्शन, तारफ़। नंबर 2 इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, फ़र्द का मुकाबला मुआशरे के साथ। नंबर 3 मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, सहूलत या आराम की शादी। नंबर 4 फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, आवाम की राय का खौफ या डर। फियर, खौफ, डर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, आवाम की राय का। नंबर 5 मतलब कि लोग क्या कहेंगे। नंबर 5 पर्पजलेसनेस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की बेमकसदी। नंबर 6 थीम ऑफ इंट्रूजन, मुदाखलत का मौजू। नंबर 7 सेंसुअलिटी एंड सेक्सुअलिटी, सेंसुअलिटी, शहवत परस्ती और जिनसियत। नंबर 8 जेलसी, हसद एंड रिप्रेशन और सख्ती, जबर या तशद्दुद। नंबर 9 डेथ वर्सेस डिस्ट्रक्शन, मौत बमुकाबला तबाही। नंबर 10 कंक्लूजन, अंजाम या इख्तिताम। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। थीम्स इन हैडा गैबलर। इन हैडा गैबलर के ड्रामे में इब्सन हैज़ डेल्ट विद कंटेम्प्ररी इश्यूज़। इब्सन अपने ज़माने के मसाइल से निपटा है, सच एज़ इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, जैसा कि फ़र्द बमुकाबला मुआशरा, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस यानी सहूलत की खातर की गई शादी, पर्पजलेसनेस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की बेमकसदी, इंट्रूजन, मुदाखलत, सेंसुअलिटी एंड सेक्सुअलिटी, शहवत परस्ती और जिनसियत, जेलसी, हसद, रिप्रेशन, जबर, तशद्दुद, सख्ती, डेथ वर्सेस डिस्ट्रक्शन, मौत बमुकाबला तबाही। नंबर 1 द डोमिनेंट थीम इन द प्ले, ड्रामे में गालिब मौजू जो है, इज़ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, फ़र्द बमुकाबला मुआशरे के दरमियान, यानी फ़र्द का मुकाबला जो है मुआशरे के दरमियान एक तनाज़ा है। इस मौजू को एक गालिब मौजू के तौर पे लिया गया है, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी को, फ़र्द बमुकाबला मुआशरे को। द फीमेल करेक्टर्स इन द प्ले, ड्रामे में खातून यानी ख़वातीन के किरदार जो हैं, हैव टू स्ट्रगल इन अ कस्टम रिडन कन्वेंशन, तो उनको जदोजहद करना पड़ती है, कोशिश करना पड़ती है रस्मो रवाज पर सवार बाउंड सोसाइटी, मतलब पाबंद मुआशरे के लिए, फॉर देयर सर्वाइवल, अपनी बका के लिए। यानी वो एक ऐसे मुआशरे में रह रही हैं जिसमें मतलब ख़वातीन को सोसाइटी के रस्म रवाज का पाबंद रहना पड़ता है अपनी बका के लिए। हैडा द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले, हैडा जो कि ड्रामे का मरकज़ी किरदार है, हैज़ टू लिव अंडर द ड्रेडफुल प्रेशर, हैज़ टू लिव रहना पड़ता है अंडर द प्रेशर ऑफ द सोसाइटी, मुआशरे के दबाव के तहत रहना पड़ता है। प्रेशर भी क्या है? ड्रेडफुल प्रेशर है, खौफनाक प्रेशर के तहत रहना पड़ता है। इट कंपेल्स हर टू डू अ लवलेस मैरिज, अब ये बात जो है वो उसको बग़ैर मोहब्बत के शादी करने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि वो हैडा गैबलर जो है अब 30 ईयर्स की हो चुकी है,
एज उसकी शादी की उम्र जो है वो तकरीबन गुजर चुकी है, लिहाजा वो मजबूरी की खातर मुआशरा जो है, सोसाइटी जो है वो तरह तरह की बातें करता है अनमैरिड गर्ल्स के लिए, तो लिहाजा अब उसकी मजबूरी है कि वो शादी कर ले। ओइंग टू एक्सट्रीम पर्पजलेसनेस एंड बोर्डम, ओइंग टू की वजह से, इंतहाई बेमकसदी और बेजारी की वजह से, यानी अब वो उसको अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद या नज़र नहीं आता, बल्कि बेजार किस्म की ज़िंदगी गुजार रही है। हर क्रिएटिविटी चेंज इनटू डिस्ट्रक्टिव फोर्स, अब उसकी तख्लीकी सलाहियत जो है, क्रिएटिविटी क्या है, तख्लीकी सलाहियत जो है चेंज बदल जाती है इनटू डिस्ट्रक्टिव फोर्स में, एक तबाहकुन कुव्वत में बदल जाती है। शी हाईलाइट्स, वो वाजे करती है, द यूनिवर्सल प्रॉब्लम ऑफ वुमेन, यानी बैनुल अक़वामी तौर पर ख़वातीन के मसाइल को, इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, यानी एक ऐसा मुआशरा जिसमें मर्द लोग जो हैं वो उसमें गालिब हैं, यानी मर्द गालिब मुआशरे में, वेयर वेमेन हैज़ टू मैरी, जहाँ ख़वातीन को शादी करना ही पड़ती है, टू बी अ गुड वाइफ, एक अच्छी बीवी बनने के लिए, एंड अ मदर, और एक अच्छी माँ बनने के लिए, टू बियर चिल्ड्रन, बच्चे पैदा करने के लिए। दे हैव नो पार्ट इन प्रोफेशनल लाइफ, दे हैव नो पार्ट, वो कोई हिस्सा नहीं रखती, कोई किरदार अदा नहीं करती इन प्रोफेशनल लाइफ, पेशावर ज़िंदगी में, यानी उनको कोई नौकरी, कोई मुलाजमत, कोई और काम करने की इजाज़त नहीं देता मुआशरा। हैडाज ट्रेजिडी ऑकर्स, हैडा की ट्रेजिडी जो है, हैडा का अलमिया या गमगीन ड्रामा जो है वो वाक़या होता है, बिकॉज शी वांट्स इंडिपेंडेंस, क्योंकि वो ख़ुद मुख्तारी चाहती है, एंड फ्रीडम, और आज़ादी चाहती है। शी डज़ नॉट वांट टू बी डिक्टेटेड, वो नहीं चाहती कि डिक्टेटेड बाय द सोसाइटी के मुआशरा उस पर हुक्म चलाए, वो एक आज़ाद किस्म की और ख़ुद मुख्तार किस्म की ज़िंदगी गुजारना चाहती है। शी बिलोंग्स टू बोर्जियस क्लास, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि वो एक दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखती है। शी इज़ वेरी मच कॉन्शियस, वो बहुत ज़्यादा बाखबर है ऑफ हर स्टेटस, अपने मकाम या मर्तबे से। शी इज़ नॉट रेडी टू लूज़ इट, वो उसको खो देना नहीं चाहती, इसको ज़ाया करना नहीं चाहती। इवन आफ्टर हर मैरिज, यहाँ तक कि अपनी शादी के बाद, विद टेस्टमेंट के साथ शादी करने के बाद, शी डज़ नॉट वांट टू डिटैच हर फ्राम हर पैटर्नल नेम, वो अपने वालिद बाप के नाम से अलग या जुदा होना नहीं चाहती। एज इब्सन से, जैसा कि इब्सन कहते हैं, शी इज़ मोर देन हर फादर्स डॉटर, शी इज़ मोर देन हर फादर्स डॉटर, वो अपने बाप की बेटी से ज़्यादा है, यानी देन हर हस्बैंड्स वाइफ से, शी इज़ मोर, वो ज़्यादा है, देन हर फादर्स डॉटर, अपने बाप की बेटी, देन, सॉरी यहाँ पे शी इज़ मोर हर फादर्स डॉटर, यानी वो अपने, यहाँ पे देन की ज़रूरत नहीं है ऊपर वाली लाइन में, वो अपने बाप की बेटी ज़्यादा है, देन हर हस्बैंड्स वाइफ, अपने खामद की बीवी से, यानी शादी के बाद भी, जैसा कि अक्सर आप देखते हैं कि लड़कियां जो हैं शादी के बाद अपने नाम के साथ अपने खामद का नाम इस्तेमाल करती हैं, लेकिन यहाँ पे हैडा जो है वो हैडा गैबलर, यानी वो अपने नाम के साथ अपने खामद का नाम इस्तेमाल करना पसंद नहीं करती, बल्कि अपने बाप का नाम ही इस्तेमाल करती है, हैडा गैबलर, क्योंकि वो जनरल गैबलर की बेटी है। द पेयर ऑफ पिस्टल्स, पिस्तौलों की जोड़ी, इन हर हैंड्स, उसके हाथों में, शोज हर हिडन रेबलियन, जाहिर करती है उसकी खुफिया बगावत को, एंड रिवॉल्ट अगेंस्ट द सोसाइटी, और मुआशरे के ख़िलाफ़ उसकी बगावत को जाहिर करती है। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी वक्त, साथ ही साथ, हैडा आल्सो हैज़ द फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, हैडा को अवाम की राय का भी खौफ है, डर है, एंड फील्स अफ्रेड ऑफ स्कैंडल्स, और बदनामियों या रसवाइयों से खौफ ज़्यादा रहती है, डरती है। आफ्टर द डेथ ऑफ लोबोग, लोबोग की वफ़ात के बाद, जज ब्रैक ट्राइज टू ब्लैकमेल हर, जज ब्रैक उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, एंड ट्राइज टू टेक होल्ड ऑफ हर, और कोशिश करता है उस पर काबू पाने की, उसको अपने इख्तियार में करने की, टू फुलफिल हिज डिज़ायर, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, फ्राम हर, उससे अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। बट
लेकिन बट हैडा बीइंग अ नॉन कन्फॉर्मिस्ट, लेकिन हैडा गैर मुकल्लद होते हुए, यानी वो रवायात की पैरवी ना करते हुए, डज नॉट यील्ड बिफोर हिम, उसके सामने सर नहीं झुकाती, एंड प्रीफर्स टू डाई देन टू बी अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ ब्रैक, और प्रीफर्स टू डाई, और मरने को वो तरजीह देती है, देन टू बी अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ ब्रैक, ब्रैक के हाथों में कठपुतली बनने की बजाय। कठपुतली ऐसी चीज़ होती है, आपको पता है कि उसे अपनी मर्जी से जो है वो नचाया जा सकता है। सो वी सी, इसलिए हम देखते हैं डैट शी डाइज वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द सोसाइटी, के वो हम देखते हैं कि वो मर जाती हैं मुआशरे के खिलाफ लड़ते हुए। लोबोग अ जीनियस मैन, लोबोग जो कि एक अक्लमंद आदमी है, एक जहीन आदमी है, इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय द सोसाइटी, वो भी मुआशरे से मुतासर होता है। ही वांट्स टू लिव अ लाइफ ऑफ लिबर्टी, वो भी आज़ादी की ज़िंदगी गुजारना चाहता है। हिज डिसरेप्यूटेबल लिविंग, उसका बदनाम ज़िंदगी गुजारने ने हैज़ एलियनेटेड हिम फ्रॉम द सोसाइटी, उसे मुआशरे से अलग थलग कर दिया है। सोसाइटी कट हिम लाइक अ रॉटन पार्ट, तो मुआशरा उसे एक गले सड़े हुए हिस्से की तरह काट कर अलग कर देता है। एंड आल्सो अफेक्ट द पीपल रिलेटेड टू हिम, और बल्कि उसके साथ जिनका तल्लक है उन लोगों को भी अफेक्ट कर देता है, मुतासर कर देता है। सो लोबोग बिकम्स द विक्टिम ऑफ द सोसाइटी पीपल, और इसलिए लोबोग जो है मुआशरे के लोगों का शिकार बन जाता है। पीपल डू नॉट बिलीव इन हिम, लोग जो कि उस पर यकीन नहीं रखते। इन स्पाइट ऑफ हिज रिफॉर्मेशन, उसकी इस्लाह के बावजूद ही इज स्टिल कॉल्ड, अभी तक उसे कहा जाता है अ रिफॉर्म सिनर, एक इस्लाह शुदा गुनहगार। सोसाइटी क्लोजेज इट्स डोर्स टू अ नॉन कन्फॉर्मिस्ट्स, तो सोसाइटी जो है, मुआशरा जो है, वो अपने दरवाजे बंद कर देता है एक ऐसे आदमी के लिए जो नॉन कन्फॉर्मिस्ट है। नॉन कन्फॉर्मिस्ट क्या होते हैं? जो रवायात परस्त नहीं होता, यानी रवायात की पैरवी ना करने की वजह से, लाइक लोबोग की तरह, यानी लोबोग जैसे लोगों के लिए। दी ओनली पर्सन हु कैन सर्वाइव, सिर्फ ऐसा शख्स जो है वो जिंदा रह सकता है, इज़ द वन हु साइलेंटली एक्सेप्ट्स, जो खामोशी से कबूल कर लेता है, द कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी, मुआशरे के रस्म व रवाज को, लाइक अ कन्फॉर्मिस्ट, एक रवायत परस्त आदमी की तरह। मिसेस एल्मस्टेड मैरीज एन ऑर्डरली पर्सन अगेंस्ट हर विशेज, तो मिसेस एल्मस्टेड भी जो है वो एक मुनज़्ज़म आदमी से शादी करती है अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ, ओनली बिकॉज ऑफ द सोशल प्रेशर, सिर्फ समाजी या मुआशरती दबाव की वजह से। शी सेज, वो कहती है, ओ आई वुडंट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, मैं मज़ीद इसे बर्दाश्त नहीं करूँगी। हैडा, आई जस्ट कुड नॉट स्टैंड इट, मैं बिल्कुल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई हैड बिन सो ड्रेडफुली लोनली अप देयर नाउ, अब मैं खौफनाक हद तक तन्हा रही हूँ, अकेली रही हूँ। मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, तो सहूलत या आराम की खातिर जो शादी है, और अ लवलेस मैरिज इज़ एन इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ द प्ले, या मोहब्बत के बगैर जो शादी है ये भी ड्रामे का एक अहम मौजू है। हैडा चूसेस टेस्मन ओनली टू सपोर्ट हर सेल्फ फाइनेंशियली, तो हैडा टेस्मन का जो इंतखाब करती हैं सिर्फ अपने आप को माली तौर पर सहारा देने के लिए वो टेस्मन का इख्तियार करती है, इंतखाब करती हैं। लव डज नॉट प्ले एनी रोल इन हर मैरिज, तो मोहब्बत उसकी ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं करती। शी मैरीज टेस्मन बिकॉज देयर रिमेन्स नो चॉइस फॉर हर, वो टेस्मन से शादी करती है क्योंकि उसके लिए कोई और इंतखाब, कोई और चॉइस बाकी नहीं रहती। एज शी कन्फेसेस टू जज ब्रैक, जैसा कि वो जज ब्रैक के सामने इकरार करती है, आई हैड डांस्ड माई सेल्फ ट्राइड, मैंने खुद रक्स करने की, नाचने की कोशिश की है। आई फेल्ट माई टाइम वाज अप, मैंने महसूस किया कि मेरा वक़्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। एंड ऑन दी अदर हैंड, और इसके बरक्स, टेस्मन्स मैरिज इज़ बेस्ड ऑन दी एजम्पशन, टेस्मन की शादी जो है मफरूज़े पर मबनी है, दैट हैडा स्टेटस वुड सपोर्ट हिम,
कि हैडा का मुकाम या मर्तबा उसे सहारा देगा। मिसेस एल्वस्टेड्स मैरिज इज़ आल्सो अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। तो मिसेस एल्वस्टेड की शादी जो है वो भी कन्वीनियंस की शादी है, सहूलत या आराम की खातर शादी है। शी वर्क्स इन द हाउस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। वो एक मैजिस्ट्रेट के घर में काम करती है। एज अ गवर्नेस कम नर्स ऑफ हिज एक्स वाइफ। उसकी साबका बीवी की आया के साथ साथ नर्स के तौर पर काम करती है। आफ्टर द डेथ, वफात के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ मैजिस्ट्रेट्स वाइफ, मैजिस्ट्रेट की बीवी की वफात के बाद, मैजिस्ट्रेट मैरीज हर ओनली फॉर द पर्पस डैट शी शुड टेक केयर ऑफ हिज चिल्ड्रन एंड हाउस होल्ड। तो मैजिस्ट्रेट जो है सिर्फ उससे इस मकसद के लिए शादी करता है कि वो टेक केयर ऑफ हिज चिल्ड्रन, उसके बच्चों का ख्याल रखेगी, एंड हाउस होल्ड और घरेलू काम काज का ख्याल रखेगी। देयर वॉज नो लव बिटवीन दैम। उनके दरमियान कोई मोहब्बत नहीं थी। यहाँ पे बताता चलूँ कि मैजिस्ट्रेट समझता है कि ये एक आसान काम है कि अगर वो किसी को अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए किसी खातून को रखेगा तो उसको तनख्वाह देनी पड़ेगी, खाना खिलाना पड़ेगा, ज़्यादा अखराजात जो हैं वो बर्दाश्त करना पड़ेंगे, तो लिहाजा वो सहूलत या आराम की खातर वो शादी कर लेता है। देयर वॉज नो लव बिटवीन दैम, उनके दरमियान कोई मोहब्बत नहीं थी। एंड शी हर सेल्फ हैड नो चॉइस फॉर हर, उसके पास भी कोई और इंतखाब नहीं था, कोई और रास्ता नहीं था। एज शी वॉज पुअर, क्योंकि वो गरीब थी। एंड कुड नॉट फाइंड अ सूटेबल मैच, और कोई मुनासिब रिश्ता नहीं ढूंढ सकती थी। पर्पसलेसनेस एंड बोर्डम सफर्ड बाय विमेन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थीम। तो यहाँ पे बेमकसदी और बेजारी जो है बर्दाश्त करना भी ख़वातीन के लिए एक दूसरा अहम मौजू है। यानी ख़वातीन के पास पर्पसलेस और बोर्डम जो है वो बहुत ज़्यादा उनको बर्दाश्त करना पड़ती है। द लवलेस मैरिज ऑफ हैडा मेक्स हर अ विक्टिम ऑफ बोर्डम। तो बगैर मोहब्बत के शादी जो है हैडा के साथ, हैडा की, मेक्स हर अ विक्टिम ऑफ बोर्डम, उसे बेजारी का शिकार कर देती है। एज शी सेज, जैसा कि वो कहती है, आई हैव बोर्ड टू डेथ, कहती है कि मैं ज़िंदगी से ऐसी बेजार हो गई हूँ कि मरना चाहती हूँ। ऑफन शी आस्क्स, अक्सर वो पूछती है, कहती है, व्हाट ऑन अर्थ एम आई टू डू, मुझे ज़मीन पर क्या करना है। नाइदर डज शी फाइंड अ पर्पस इन बीइंग अ मदर, ना तो उसे कोई मकसद नज़र आता है माँ बनने में। शी रिजेक्ट्स इट बिकॉज शी डजेंट वांट टू बी अ कन्वेंशन लेडी, वो इस बात को रिजेक्ट कर देती है, मुस्तरद कर देती है, क्योंकि वो एक रवायती किस्म की खातून बनना नहीं चाहती। शी कैन नॉट बियर दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो इन जिम्मेदारियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। नॉर द सोसाइटी अलाउज हर टू चूज़ अ प्रोफेशन ऑफ हर ओन चॉइस, ना ही मुआशरा उसे इजाज़त देता है कि वो अपनी मर्ज़ी का प्रोफेशन जो है पेशा इख्तियार कर ले। ऑन द कंट्रेरी, इसके बरक्स, मिसेस एल्वस्टेड बिकम्स सक्सेसफुल इन फाइंडिंग द पर्पस ऑफ हर लाइफ। मिसेस एल्वस्टेड जो है वो कामयाब हो जाती है अपनी ज़िंदगी का मकसद पाने में। शी लीव्स हर हस्बैंड्स होम एंड इंटेंड्स टू रिफॉर्म लोबोग, अ टैलेंटेड मैन। शी लीव्स हर हस्बैंड्स होम, वो अपने खामद का घर छोड़ देती है और इरादा करती है एक ज़हीन आदमी लोबोग की इस्लाह करने का। व्हेन लोबोग डाइज, जब लोबोग मर जाता है, शी डिसाइड्स टू रीशेप हिज बुक एंड पब्लिश इट, तो वो उसकी किताब को एक नई शक्ल देने की और इसे पब्लिश करने का फैसला करती है। हैडा डज नॉट हैव सच टैलेंट, हैडा इस किस्म की जहानत नहीं रखती। देयरफॉर हर पर्पसलेसनेस लीड्स हर टुवर्ड्स हर डिस्ट्रक्शन, इसलिए उसकी बेमकसदी जो है उसे उसकी तबाही की तरफ ले जाती है। ट्रायंगुलर रिलेशनशिप एंड इंट्रूजन इज़ अ टिपिकल थीम ऑफ इब्सन। यहाँ पे तीन कोनों वाला रिश्ता, रिलेशनशिप, तवल्लुक और मदाखलत इज़ अ टिपिकल थीम ऑफ इब्सन का एक मसाली मौजू है। ही हैज़ यूज्ड दिस थीम इन मैनी ऑफ हिज प्लेज, उसने इस मौजू को अपने बहुत से ड्रामों में इस्तेमाल किया है। ही इंट्रोड्यूसेस एन इंट्रूडर इन अ हैप्पी होम, वो एक मुदाखलत कार को, एन इंट्रूडर को मुतारफ़ करवाता है, एक इंट्रूडर को मुदाखलत कार को मुतारफ़ करवाता है इन अ हैप्पी होम, एक खुशबाश घर में, हु बिकम्स द कॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फैमिली, जो ख़ानदान की तबाही की
वजह बनता है। हैडा's purposelessness and boredom tempts her to make an underhand alliance with Judge Bragg। तो हैडा की बेमकसदी और बेजारी जो है उसे उकसाती है, tempts her उसे उकसाती है, to make बनाने के लिए एन अंडरहैंड अलायंस, एक ज़ेरे क़यादत तवल्लुक़ विद जज ब्रैग के साथ, यानी जज ब्रैग के साथ वो एक ज़ेरे क़यादत तवल्लुक़ बनाना चाहती है। ब्रैग इंट्रूड्स इन टेस्टमन्स लाइफ, ब्रैग इंट्रूड्स, ब्रैग मदाखलत करता है, घुस जाता है, ज़बरदस्ती घुसता है इन टेस्टमन्स लाइफ, टेस्टमन की ज़िंदगी में, एंड डिस्ट्रॉयज देयर पीस, और उनके अमन को तबाह कर देता है। ही कॉल्स हिमसेल्फ अ ट्रस्टेड मैन, लेकिन वो खुद को एक बाइतमाद दोस्त कहता है। आई वॉन्ट टू हैव अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, मैं दोस्तों का एक दायरा कार बनाना चाहता हूँ। आई मे कम एंड गो एज अ ट्रस्टेड मैन, ताकि मैं एक बाइतमाद दोस्त की तरह आ सकूँ और जा सकूँ। यानी अपने आप को वो एक ट्रस्टेड फ्रेंड कहता है, एक बाइतमाद दोस्त कहता है, ताकि किसी किस्म की उसको रुकावट ना हो किसी के घर में जाने के लिए। हैडा गैबलर या टेस्टमन के घर में जाने के लिए उसको किसी किस्म की रुकावट ना हो, वो एक ट्रस्टेड फ्रेंड अपने आप को कहता है। ही हैज़ अ डिज़ायर टू मेक अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप, वो ख्वाहिश रखता है तीन कोनों वाला तल्लुक़ बनाने की। ही वांट्स टू प्ले द रोल ऑफ द थर्ड कॉर्नर इन अ ट्रायंगल, वो चाहता है किरदार अदा करना एक तकून में, यानी एक मुसल्लस में तीसरे कोने का किरदार अदा करना चाहता है। ही सेज, वो कहता है, यू नो दिस काइंड ऑफ ट्रायंगल इज़ अ डिलाइटफुल अरेंजमेंट। आप जानते हैं कि इस किस्म की ट्रायंगल जो है, मुसल्लस जो है, वो एक दिलकश या लज्जत बख्श इंतज़ाम रखती है फॉर ऑल पार्टीज कंसर्न्स, तमाम मुतल्लिका पार्टियों के लिए। ही एक्सप्लॉइट्स हैडा, वो हैडा का इस्तेहसाल करता है, एंड कंपेल्स हर टू डिवेल्प रिलेशंस विद हिम, और उसे मजबूर करता है अपने साथ तल्लुकात डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ही नोज, वो जानता है, द वीकनेस ऑफ हैडा, हैडा की कमज़ोरी को, डैट शी हैज़ ग्रेट फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, कि वो आवाम की राय का बहुत ज़्यादा खौफ या डर रखती है, एंड अ फियर ऑफ स्कैंडल्स, और बदनामियों या रसवाइयों का बड़ा खौफ या डर रखती है। ही ट्राइज टू ब्लैकमेल, वो उसको ब्लैकमेल करने की, यानी धमकी देकर दबाव डालने की कोशिश करता है। As he has seen the pistol of Heda used by Lobog at the time of his death, क्योंकि उसने लोबोग की वफ़ात के वक़्त उसके पास हैडा का पिस्टल देखा था, यानी उसने उसके पास लोबोग का पिस्टल देखा है, लोबोग के पास हैडा का पिस्टल देखा है। तो चूंकि वो उसको धमकी देता है कि लोबोग ने उसके पिस्टल से खुदकुशी की है, लिहाजा वो उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। हैडा आल्सो प्लेज द रोल ऑफ एन इंट्रूडर इन द लाइफ ऑफ लोबोग एंड टिया। तो यहाँ पे जिस तरह से जज ब्रैग जो है हैडा और टेस्टमन की ज़िंदगी में एक इंट्रूडर का, मुदाखलतकार का काम करता है, तो हैडा भी एक मुदाखलतकार का काम करती है। वो लोबोग और टिया की ज़िंदगी में मुदाखलतकार का किरदार अदा करती है। She taunts Lobog that he is still unable to win the trust of Tia। वो लोबोग को ताना देती है कि अभी तक उसने टिया का इत्माद हासिल नहीं किया है। This unbearable fact leads him to drink, ये नाकाबिले बर्दाश्त हकीकत जो है उसे रहनुमाई करती है, to drink to his fill, जी भर कर पीने के लिए, and to go to the bachelor party, और कंवारों की पार्टी में जाने के लिए। इन द वे, रास्ते में, ही लूजेस हिज मैनुस्क्रिप्ट, वो अपना मसवदा खो देता है, गुम कर देता है। एंड बिकॉज ऑफ हैडा's इंट्रूजन ही मीट्स विद हिज डेथ, और हैडा की मुदाखलत की वजह से वो अपनी मौत से जा मिलता है। क्योंकि जो मैनुस्क्रिप्ट गुम होता है वो टेस्टमन को मिलता है, और टेस्टमन वही मैनुस्क्रिप्ट जो है वो हैडा को दे देता है, और उसे कहता है कि लोबोग जब भी आए वो उसको रिटर्न कर दे। लेकिन जेलसी की वजह से हैडा क्या करती है, हैडा वो मैनुस्क्रिप्ट लोबोग को वापस नहीं करती, बल्कि वो उसको जेलसी की वजह से उसको जला देती है।
Ibsen points out that women have a deep desire to influence. कि इब्सन निशानदेही करता है कि ख़वातीन जो हैं एक गहरी ख्वाहिश रखती हैं असर और रसूख की, एंड एक्वायर पावर ओवर अदर्स, और दूसरों पर एक्वायर करने की, हासिल करने की, ताकत हासिल करने की गहरी ख्वाहिश रखती हैं. लेट 19th सेंचुरी सोसाइटी यानी 19वीं सदी के आखिर में does not allow women to adopt any profession. मुआशरा है कि ख़वातीन को किसी किस्म का पेशा इख्तियार करने की इजाज़त नहीं देता है, through which they can express their creative talent, जिसके ज़रिए वो अपना तख्लीकी जहानत या काबिलियत को ज़ाहिर कर सकें, एंड इन्फ्लुएंस और असर रसूख को एट ग्रेट स्केल, बड़े पैमाने पर. सो the frustrated women like Hedda and Tia try to influence the individual around them. तो इस तरह से the frustrated women, इस तरह से मायूस ख़वातीन जो हैं जैसा कि हेडा और टिया जैसी, वो कोशिश करती हैं to influence the individual around them, अपने इर्द गिर्द के अफराद को मुतासर करने की कोशिश करती हैं. इब्सन कहता है वेमेन हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक अफेयर्स. ख़वातीन अवामी मामलात पर कोई असरो रसूख नहीं रखती. सो दे वांट टू इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स स्पिरिचुअली, इसलिए वो अफराद को रूहानी तौर पर मुतासर करना चाहती हैं. बिफोर हर मैरिज, अपनी शादी से पहले, हेडा ट्राइज टू इन्फ्लुएंस लोगों को मुतासर करने की कोशिश करती है, टू डिस्क्लोज हिज सीक्रेट्स टू हर, डिस्क्लोज करने के लिए, जाहिर करने के लिए अपने राज, टू हर, उसे. यानी हेडा कोशिश करती है लोगों को मुतासर करने के लिए कि हिज सीक्रेट टू हर, कि वो अपने राज जो हैं वो उसको, यानी हेडा गैबलर को जाहिर करे. बट व्हेन लोबोग एडवांसेस टू हर, लेकिन जब लोबोग आगे बढ़ता है उसकी तरफ, हेडा मेक्स अ कवर्ड चॉइस, तो हेडा एक बुज़दिल इंतखाब करती है, एंड थ्रेटन्स हिम विद हर फादर्स पिस्टल, और उसे धमकी देती है, धमकाती है अपने बाप के पिस्टल के साथ. हेडा फ्रस्ट्रेट्स लोबोग, हेडा लोबोग को मायूस कर देती है, इन हर लव, अपनी मोहब्बत में, एंड मेक्स हिम, और उसे बना देती है, एंड मेक्स हिम एडिक्टेड टू ड्रिंक, और उसे शराब नोशी का आदी बना देती है, एंड फाइनली लीव्स हिम टू डाई इन हर मेमोरीज, और आखिरकार उसे छोड़ देती है मरने के लिए, इन हर मेमोरीज, अपनी यादों में. बट मिसेस एल्वस्टेड यूजेस हर इन्फ्लुएंस, लेकिन मिसेस एल्वस्टेड अपना असर रसूख इस्तेमाल करती है, टू रिफॉर्म हिम, उसकी इस्लाह करने के लिए, एंड मेक्स हिम अ न्यू मैन, और उसे एक नया आदमी बना देती है. शी हेल्प्स हिम टू रिनाउंस हिज हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, वो उसकी मदद करती है टू रिनाउंस करने में, तर्क करने में, हिज हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, शराब नोशी की आदत को तर्क करने में, एंड इंस्टिगेट्स हिम टू पब्लिश हिज बुक्स, और उसे आमादा करती है अपनी किताबों को शाया करने के लिए. शी सेज, वो कहती है, आई हैव डिवेल्प्ड अ काइंड ऑफ पावर ओवर हिम, मैंने उस पर एक किस्म की ताकत को बढ़ाया है. दिस नॉर्मल पावर ऑफ मिसेस एल्वस्टेड, ये मॉरल पावर, इखलाकी कुव्वत जो है मिसेस एल्वस्टेड की, बिकम्स अ चैलेंज फॉर हेडा, हेडा के लिए एक चैलेंज बन जाती है. शी फील्स वेरी जेलस ऑफ इट, वो इससे बहुत ज़्यादा हसद महसूस करती है. शी इज़ वेरी कनिंगली इंस्टिगेट्स, वो बड़ी चालाकी से इंस्टिगेट करती है, आमादा करती है लोगों को टू ड्रिंक टू हिज फिल, जी भर कर पीने के लिए वो उसको आमादा करती है. एंड टू गो टू अटेंड टू बैचलर पार्टी टू प्रूव हिज सेल्फ कंट्रोल, और टू गो टू बैचलर पार्टी, और कंवारों की
पार्टी में जाने के लिए उसे कहती है, टू प्रूव हिज सेल्फ कंट्रोल, खुद पर काबू को साबित करने के लिए। शी नोज वेरी वेल, वो बहुत अच्छी तरह से जानती है, इफ वंस लोबोग ड्रिंक्स टू हिज फिल, अगर लोबोग ड्रिंक्स टू हिज फिल, जी भर कर पीता है, एंड गोज टू द पार्टी, और पार्टी में जाता है, ही वुड डेफिनेटली लूज हिज सेल्फ कंट्रोल, तो वो ज़रूर वो अपना खुद पर काबू जो है उसको खो देगा, ज़ाया कर देगा, एंड कॉन्सिक्वेंटली ही वुड फॉल ऑफ विक्टिम ऑफ ड्रिंकिंग, और लिहाजा इसलिए वो शराब नोशी का शिकार हो जाएगा, एंड डिबॉचरी और बदकारी का शिकार हो जाएगा, एंड दिस इज़ हाउ ओनली बिकॉज ऑफ हेडा, और ऐसा सिर्फ हेडा की वजह से होता है। लोबोग गोज टू हिज ट्रेजिक डेथ, लोबोग जो है अपनी दर्दनाक या अलमनाक मौत से जा मिलता है। द थीम ऑफ जेलसी इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्ले, जेलसी का, हसद का मौजू जो है वो भी इस ड्रामे में बहुत अहम है। तो आपने देखा कि जेलसी यहाँ पर लोगों के दिलों में कूट कूट कर भरी हुई है। एज वी नो डेट हेडा इज़ अ वेरी जेलस कैरेक्टर, जैसा कि हम जानते हैं कि हेडा बजाते खुद बहुत हसद करने वाला किरदार है। शी इज़ जेलस ऑफ टेस्मन्स आंट्स, वो टेस्मन की आंट से हसद करती है, कि खालाओं से हसद करती है। द मेड सर्वेंट बर्था, नौकरानी बर्था से हसद करती है, एंड द ब्यूटीफुल हेयर ऑफ टिया, और टिया के खूबसूरत बालों से हसद करती है, सिंस हर स्कूल टाइम, यानी स्कूल के वक्तों से लेकर। एंड फाइनली शी फील्स जेलस ऑफ टियाज पावर ओवर लोबोग, और आखिरकार वो हसद करती है ऑफ टियाज पावर ओवर लोबोग पर, टिया के इख्तियार पर हसद करती है। ओनली आउट ऑफ टियाज जेलसी, सिर्फ टिया के हसद की वजह से। शी बर्न्स लोबोग्स मैन्युस्क्रिप्ट, वो लोबोग का मसवदा जो है वो जला देती है। शी सेज, वो कहती है, आई एम बर्निंग योर चाइल्ड, मैं तुम्हारे बच्चे को जला रही हूँ। टिया, टिया, यू विद योर ब्यूटीफुल बेबी हेयर, तुम जो हो अपने खूबसूरत लहराते हुए बालों के साथ। यहाँ पे जब वो ये बात कहती है, यू विद योर ब्यूटीफुल बेबी हेयर, तो ये बात उसके हसद को जाहिर करती है। द चाइल्ड आइलट लोबोग गेव यू, वो बच्चा जो आइलट लोबोग ने तुम्हें दिया था। आई एम बर्निंग इट, मैं उसे जला रही हूँ। आई एम बर्निंग योर चाइल्ड, मैं तुम्हारे बच्चे को जला रही हूँ। द थीम ऑफ द फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड स्कैंडलिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने देखा कि हेडा गैबलर हर वक्त डरती रहती है कि लोग क्या कहेंगे, पब्लिक ओपिनियन क्या है, और बदनामी या रसवाई से डरती रहती है। तो इसलिए बहुत अहम किस्म का मौजू है द थीम ऑफ फियर, खौफ या डर का मौजू, आवाम की राय और बदनामी के बारे में। हेडा रिमेन्स अ स्लेव ऑफ द कन्वेंशंस ऑफ द सोसाइटी, तो हेडा गुलाम बनी रहती है मुआशरे की रस्म व रवाज का। एंड फेल्स टू पीप इन टू द फॉरबिडन वर्ल्ड बाय हर ओन, और नाकाम हो जाती है पीप, झांकने में, इन टू द फॉरबिडन वर्ल्ड, ममनुआ दुनिया में, बाय हर ओन, अपनी ममनुआ दुनिया में। दिस इज आइलट लोबोग हु हेल्प्स हर टू पीप इन टू द फॉरबिडन वर्ल्ड, ये आइलट लोबोग ही है जो उसकी मदद करता है ममनुआ दुनिया में झांकने की तरफ, यानी ऐसी दुनिया में जाना जिसे मना किया गया है। शी कैन नॉट गो आउट इन द वर्ल्ड, वो बाहर दुनिया में नहीं जा सकती। बिकम एल्कोहलिक एंड एंजॉय हर रोमांटिक ड्रीम्स, शराबी बनने के लिए, यानी शराब पीने के लिए, और अपने रोमानवी ख्वाबों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए। शी आल्सो श्रिंक्स बैक, वो भी पीछे हट जाती है, फ्रॉम लोबोग से भी, वो लोबोग से भी पीछे हट जाती है, बिकॉज ऑफ हिज डिसरेप्यूट, उसकी बदनामी की वजह से। बिकॉज ऑफ हिज डिसरेप्यूट इन द सोसाइटी, मुआशरे में उसकी बदनामी की वजह से, यानी अब वो उससे जो अपनी नफ़रत का इजहार करती है, उससे पीछे हटती है, वो मुआशरे में उसकी बदनामी की वजह से उससे पीछे हट जाती है। शी रिमेन्स
शी मैरीज टेस्मन, वो टेस्मन से शादी करती है ओनली बिकॉज शी वाज ग्रोन ओवर एज, क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा हो गई थी। एंड शी वाज अफ्रेड ऑफ सोसाइटी, और वो मुआशरे से डरती थी कि उम्र ज़्यादा हो गई है तो लोग उस पर किसी किस्म का इल्ज़ाम या बदनामी का खौफ जो है उसकी वजह से। लेटर व्हेन जज ब्रैक ब्लैकमेल्स हर ऑन द डेथ ऑफ लोबोग, बाद में जब जज ब्रैक उसे ब्लैकमेल करता है, धमकी देकर दबाव डालता है उस पर लोबोग की वफात के बाद, शी डज नॉट यील्ड बिफोर हिम, वो उसके सामने सर नहीं झुकाती। एंड कमिट्स सुसाइड ओनली बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड फियर ऑफ बीइंग स्कैंडलाइज्ड, और सुसाइड कर लेती है, खुदकुशी कर लेती है सिर्फ इस वजह से कि पब्लिक ओपिनियन की वजह से, आवाम की राय की वजह से, यानी लोग क्या कहेंगे, लोगों की राय के डर की वजह से, और फियर ऑफ बीइंग स्कैंडलाइज्ड, और बदनाम हो जाने के खौफ की वजह से वो खुदकुशी कर लेती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही थीम्स इन हेडा गैबलर का क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।